बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब की दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह यूसुफ की बाकी आयत के बारे में, यानी कि 23 से लेकर 29 तक की और 30 से लेकर 35 तक की। तर्जुमे से आपको मैं बताऊंगा जो मुश्किलात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आईं। तफसील से इस बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज़ुलेखा का जो बुरा सलूक था उसके बारे में। आयत है 23 से 29 तक। तर्जुमा है, और जिस औरत के घर में वो थे उसने उन्हें उनके नफ्स की हिफाजत से फुसलाना चाहा और उसने दरवाजे बंद कर दिए और वो कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, बेशक वो मेरे आका हैं जिसने मुझे अच्छी तरह से रखा है। बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और यकीनन उस औरत ने उनके साथ बुराई का इरादा किया और वो भी इसका इरादा कर लेते अगर आप अपने रब की निशानी को ना देखते। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम इनसे बुराई और बेहयाई को हटा दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने इनकी कमीज पीछे से फाड़ दी और दोनों ने उसके शौहर अजीज़ मिस्र को दरवाजे के पास पाया। औरत बोली, उसकी क्या सज़ा है जो तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, सिवाय इसके कि वो कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी ने मेरे नफ्स की हिफाजत से मुझे फुसलाना चाहा। और इस मौके पर उस औरत के ख़ानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उनकी कमीज़ आगे से फटी है तो ये सच्ची है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठों में से हैं, और अगर इनकी कमीज़ पीछे से फटी है तो ये झूठी है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से हैं। फिर जब अजीज़ मिस्र ने इनकी कमीज़ देखी तो वो पीछे से फटी हुई थी। उसने कहा, बेशक ये तुम औरतों का फरेब है। बेशक तुम्हारे फरेब बहुत बड़े होते हैं। ए यूसुफ, इस बात से दरगुजर करो और ज़ुलेखा, तुम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। बेशक तुम खताकारों में से हो। अब बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों का अपने हाथ को ज़ख्मी कर लेने के बारे में। और सूरह यूसुफ की आयत हैं 30 से 35 तक और इनका तर्जुमा है, और शहर में औरतें कहने लगीं कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम को उसके नफ्स की हिफाजत से फुसलाना चाहती है। यकीनन उस नौजवान की मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई है। यकीनन हम उसे खुली गुमराही में देखती हैं। जब उस अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी मलामत सुनी तो इन औरतों की तरफ दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए तकियों वाली नशिस्त तैयार की और उनमें से हर एक को छुरी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने बाहर आओ। फिर जब औरतों ने इनको देखा तो इनको बड़ा हसीन पाया और उनके हुस्न से मुतासिर होकर
اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور یقیناً میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر اس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس کے مقابلے میں قید زیادہ پسند ہے، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان عورتوں کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادوانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ان سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے انہیں ضرور قید کر دیں۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور سورہ یوسف کی چند آیات کا ترجمہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید صورتوں کی ترجمے کے ساتھ تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔